नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है। कभी शिमला ट्रीटी है, कभी शिमला ट्रीटी नहीं है, कभी फिर है। क्या प्रोपेगेंडा करना है, दुनिया को क्या स्टोरी सुनानी है, क्या प्रूफ देनी है, सबका कंफ्यूजन है। उनकी मिलिट्री को कैसे ये इंडिया उनका ऑब्सेशन रहा है कई सालों से। अब क्या नई स्टोरी सुनानी है उसका कंफ्यूजन है, क्योंकि उसके बगैर उनका अस्तित्व मुश्किल है। इन सब बातों पे चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी करें। इंडस वाटर ट्रीटी को बेंच में डालने के तुरंत बाद पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट आती है कि हम भी शिमला ट्रीटी को खारिज करते हैं, हम नहीं मानते। और उसके बाद एक लंबी चुप। अब कुछ ही दिनों पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आती है कि शिमला ट्रीटी तो एक डेड डॉक्यूमेंट है, इसके कोई मायने नहीं है। और उसके दूसरे ही दिन उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री एक स्टेटमेंट देती है कि शिमला ट्रीटी बिल्कुल जायज है, अभी भी शिमला ट्रीटी चल रही है, अपने ही डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को रिफ्यूट करते हुए। वैसे तो पाकिस्तान शिमला ट्रीटी को कई बार तोड़ चुका है इन स्पिरिट, तो पेपर पे क्यों चाहिए? क्योंकि अगर पेपर पे शिमला ट्रीटी नहीं रही तो कैसे भारत की खिलाफत करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को वापस लाने में? किस मुंह से कहेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में ना डाली जाए, ना रोकी जाए? लोग कहेंगे कि आपने भी ट्रीटी तोड़ी है। और पाकिस्तान की जो इमेज है, इंटरनेशनल इमेज, वो बहुत ही नेगेटिव जोन में है। इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स वहां एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी इमेज में थोड़ा सा सुधार लाने के लिए जरूरी है कि ऑन पेपर वो शिमला ट्रीटी को कायम रखें। दुनिया को कहे कि देखो, इंडिया ने तो अबेंस में डाला इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन हम ट्रीटी मानने वाले देशों में से है। वैसे है क्या ये शिमला ट्रीटी? आज मैं आपके सामने उसके क्लॉजेस रखती हूँ और फिर अब आप खुद देखें कि कैसे हर क्लॉज को कई बार तोड़ चुका है पाकिस्तान। तो ये एक नाटक है कि शिमला ट्रीटी कायम है। 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद 1972 में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके प्रधानमंत्री श्री जुल्फिकार भुट्टो ने शिमला में यूएन के गाइडेंस के नीचे एक ट्रीटी साइन की, जिसे हम शिमला ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इसके क्लॉजेस मुख्य मैं आपके सामने रखती हूँ। इसका पहला एक हेतु था कि जम्मू कश्मीर में एलओसी को कायम करना। दो ऐसे देश जिसमें डिस्प्यूट थी, तो वहां पे एलओसी खींची गई। एलओसी के उस तरफ उनकी मिलिट्री और एलओसी के इस तरफ भारत की मिलिट्री। ये इंटरनेशनल बॉर्डर, लीगल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो वो एरिया आज भी डिस्प्यूटेड है। दूसरा, डिस्प्यूट्स टू बी रिजॉल्व्ड बायलैटरली, ये शिमला ट्रीटी का एक एग्रीमेंट था। और हम सब जानते हैं कि कितनी बार पाकिस्तान यूएन में गया है, यूएस को कहा है कि कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट करो। जब आपने बायलैटरली सॉल्व करने की ट्रीटी साइन की है, फिर क्यों इतना हंगामा? तो ये क्लॉज भी पाकिस्तान कई बार तोड़ चुका है। रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये क्लॉज तो न जाने कितनी बार 26/11, बॉम्बे, कारगिल, पहलगाम और न जाने कितने टेररिस्ट अटैक्स, प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान तोड़ चुका है। Both governments will curb hostile propaganda directed towards each other. ये तो हंसी के पात्र है। पाकिस्तान का नेशनल ऑब्सेशन है इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के मीडिया, उनकी टॉप स्टोरीज होती है जो इंडिया की खिलाफत करे, और बिकती भी वही है। तो ये क्लॉज भी कब का टूट चुका है। कम्युनिकेशन बढ़ाएं, ट्रैवल फैसिलिटीज बढ़ाएं, ट्रेड और कोऑपरेशन बढ़ाएं, एक्सचेंज ऑफ साइंस, आर्ट एंड कल्चर हो। आर्ट के मामले में तो हमने देखा है कि उनके कितने फिल्मी कलाकार यहाँ आके काम करके गए, पैसा और नाम कमा के गए। और जैसा कि जावेद अख्तर जी ने कहा, उनके मेहंदी हसन को तो हमने बहुत सराहा, लेकिन हमारी लता मंगेशकर को उन्होंने कभी इनवाइट नहीं किया। तो किसने कितना इस ट्रीटी का मान रखा है वो सबके सामने है। तो शिमला ट्रीटी तो पाकिस्तान ने कई बार तोड़ी है, और ऑन पेपर उसको इसकी जरूरत है ताकि इंटरनेशनल फ्रंट पे इंडिया की जो इंडस वाटर ट्रीटी का वाटर बॉम्ब उन पे फोड़ा गया है उसको वो निगेट कर सके। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडिया को अपना बड़ा दुश्मन हमेशा बनाए रखे, इसमें उनका फायदा है।
पाकिस्तान के हर नागरिक को बचपन से घोल के पिलाया गया है कि इंडिया एक बहुत बड़ा दुश्मन है, इंडिया बहुत बुरा कंट्री है, इंडिया काफिर है, इंडिया गजवाए हिंद करना है। तो इंडिया को दुश्मन बना के अपने प्रॉक्सी वॉर्स शुरू रखना ताकि मिलिट्री के बजट में हर साल बढ़ोतरी हो सके। पाकिस्तान हम सब जानते हैं कई सालों से एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उस पर एक आर्थिक संकट है। यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 50% पाकिस्तानी गरीबी लाइन के यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा वर्ग है जिसके रोटी भी मुश्किल से मिलती है, उनकी जो आय है वो घटती जा रही है, उनका जो रुपया है उसकी कीमत घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, संघर्षपूर्ण जीवन हो गया है आम आदमी का वहां पे। लेकिन मिलिट्री के जो लोग हैं उनके ऐशो आराम में कोई फर्क नहीं आया, उनके बजट्स में कोई फर्क नहीं आता बल्कि बढ़ता जाता है। पाकिस्तान का जो 2024-25 का मिलिट्री का डिफेंस बजट था वो करीब 2.13 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस था, और जो इस साल बढ़ा के कर दिया गया 2.5 18% की बढ़ोतरी की गई और कर दिया गया 2.5 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस। और जो उनका डेवलपमेंट का बजट था जो 1000 बिलियन पाकिस्तान रुपीस था उसमें घटावट करके वो रह गया 880 बिलियन पाकिस्तान रुपीस। करीब 125 जैसे इनके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे वो खारिज कर दिए गए, उन्हें खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बजट्स की प्रॉब्लम थी, बजट मिलिट्री का बढ़ाना था। पाकिस्तान को लोन लेना मंजूर है, कर्जे लेना मंजूर है, लेकिन अपने डिफेंस में कटौती नहीं करेगा। और डिफेंस का बजट अगर सिर्फ डिफेंस के लिए यूज होता हो तो अलग बात है, लेकिन इस डिफेंस बजट में से बहुत सारा रुपया जाता है इन मिलिट्री वालों के प्रिविलेजेस के लिए, उनकी जाहो-जलाली के लिए। पाकिस्तान में रिटायरमेंट पे पेंशन तो मिलती ही है, बहुत जमीन इनके टॉप ऑफिसर्स को मिलती है, बल्कि हजारों एकड़ जमीनें, और वो भी फर्टाइल जमीनें इनको मिलती है। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के पास फॉरेन में बंगलोज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते, बल्कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कई जनरल्स ने अपनी फैमिलीज को बाहर भेज दिया, बाहर इनके कारोबार हैं। और इनकी जो लिस्ट है जो करप्शन की वो मैं आपके सामने रखती हूँ, जो सामने आई है, ये सब बातें नहीं। 2018 14 बिलियन का गफला, 2022 25 करोड़ का गफला, 2024 हाउसिंग और स्कूल में एक बड़ा स्कैम बिलियंस ऑफ रुपीस का। पैंडोरा पेपर लीक्स 2021 में आए थे, उसमें एक आर्मी के जनरल ने कैसे फॉरेन में करोड़ों रुपए का गफला किया वो बाहर आया था। इनका जो इस्लामाबाद का DHA वैली वाला स्कैम था, जहां पे एक बिल्डर के साथ मिलके एक मिलिट्री के ऑफिसर ने बहुत अरबों रुपए का स्कैम किया था, वो सामने आया था। तो ये जो डिफेंस बजट है उसका काफी सारा पैसा ऐसे करप्शन में चला जाता है, जो दुखद है पाकिस्तान जैसे देश के लिए। इनकी जो सोल्जर्स वेलफेयर फंड होते हैं जो हर देश में होते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सोल्जर्स फंड वेलफेयर फंड होते हैं, उसके डायरेक्टर पे इन्हीं के आर्मी ऑफिसर्स जो रिटायर होते हैं उनको बिठा दिया जाता है ताकि पूरा फंड मिलिट्री के कंट्रोल में रहे। सोल्जर फाउंडेशन है एक वेलफेयर फंड, वो तो कहते हैं कि फॉर्च्यून 500 में आने लायक है, इतने फंड्स होते हैं। और ये सब फंडिंग और प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं इनके टॉप ऑफिसर्स अपने बड़े बड़े पैलेस जैसे घर बना के बाहर। पाकिस्तान में जमीनें मिलती हैं इन्हें, पूरा एक प्रिविलेजेस बहुत भारी है, जबकि आम आदमी रोटी को भी तरस रहा होता है। और यहाँ इतना पैसा मिलिट्री के करप्शन में और मिलिट्री के प्रिविलेजेस को जाता है। IMF से फंड्स मांगता रहता है अपनी जनता के लिए, और IMF जब फंड देता है और कंडीशंस लगाता है तो टैक्सेस डाल दिए जाते हैं आम जनता पे, इलेक्ट्रिसिटी के उनके बड़े बड़े बिल्स आ जाते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल एक जिंदगी होती जाती है आम आदमी की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि डिफेंस में पैसा डिफेंस बजट में डालना जरूरी है। तो इस बात से कंक्लूजन यही है कि शिमला ट्रीटी को ऑन पेपर बनाए रखते हुए सारे क्लॉजेस हो, क्योंकि उनको तोड़ना इजी है। ये बैटल फ्रंट्स, ये जो इंडिया की एक दुश्मनी है वो पाकिस्तान मिलिट्री कायम रखेगी,
ताकि उनके डिफेंस बजट्स बड़े से बड़े होते जाएं, उनके जो बंगले हैं वो बड़े से बड़े होते जाएं, चाहे आम आदमी को रोटी भी हासिल ना हो। अब ये पाकिस्तान की जनता को तय करना है कि कब तक ये कहानी ये सुनती रहेगी इंडिया की दुश्मनी की, कब तक भ्रमित होती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।